अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली बार एमसीक्यू सेशन किया था स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट। हमने 3 वीडियोस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज पे ऑलरेडी दिए हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप एमसीक्यूज भी कवर कर सकते हैं। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एमसीक्यूज ऑन टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो मैंने आपके सामने लाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, टैली मार्क्स आर यूज्ड टू फाइंड। ठीक है, तो हमारा ये तरीका रहेगा कि आप वीडियो को पॉज भी कीजिए और उसके बाद उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और सबसे बड़ी चीज है, हमने स्टैटिस्टिक्स का लगभग 50% पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी मैंने उसके लेक्चर्स बना के रखे हैं, वो आप अपलोड कर देगा। तो जो आईजी क्लासेस जो उसका ये है, तो वो वहां पे अपलोड कर देंगे आपको। तो आपका सारा लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट है। अब इसको बहुत कम टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब मेरा आप बहुत सारे बोल रहे थे कि आप कंप्यूटर पढ़ाइए, तो इंशाल्लाह इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ दिनों एक हफ्ते के बाद हम कंप्यूटर भी स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। तो आप बस जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। आपको पता है टैली मार्क्स कब यूज किए जाते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। ये तो जाहिर सी बात है, जो डेटा में हाईएस्ट वैल्यू होता है और जो डेटा में लोवेस्ट वैल्यू होता है, अगर उनकी डिफरेंस करेंगे तो उसको रेंज बोलते हैं। मैंने आपको बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी कि उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोला जाता है उसको। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। ये भी मैंने बताया है, अपर लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। अगर लेट सपोज ये 30 है लोअर क्लास लिमिट, 40 इसका अपर लिमिट है, इन दोनों की डिफरेंस क्या आएगी? 10। उसको क्या बोलते हैं? इनमें से देखते हैं, मिड पॉइंट बोलेंगे? नहीं। क्लास साइज? हाँ, क्लास साइज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी भी नहीं आएगा, मीन भी नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। In the class interval 10 to 20, 20 to 30, 20 is taken in। देखिए अब यहाँ पे मसला है, ये मैंने पढ़ा है, यहाँ पे 10 to 20 है, फिर है 20 to 30। तो ये कौन सा यहाँ पे, ये इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव मेथड है। इसका मतलब 20 जो है ये इसमें एक्सक्लूड होगा। इंक्लूड किस में होगा? 20 to 30 में। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का बी होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड है। आगे चलते हैं बेटा, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 15। देखिए इसको कर लेते हैं। बोलता है जो मिड वैल्यू है ना, वो कितना है? वो 15 है, और क्लास इंटरवल्स 4 है। तो आप बताओ फिर लोअर लिमिट क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर मिड वैल्यू 15 है और लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट मतलब सॉरी, क्लास इंटरवल है 4। ठीक है, तो हमको 15 को माइनस करना है 4/2। वो कितना आ जाएगा? वो बन जाएगा आपके पास 13। तो वही आपका लोअर लिमिट होगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। लेट मी शो यू अनदर स्लाइड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको मैंने दिखा भी दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोलता है द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42। देखिए आपके पास 42 है मिड वैल्यू, दैट मींस एक्स आई। क्लास साइज देकर है 10। आपको बताना है अपर और लोअर लिमिट। सबसे पहले लोअर लिमिट क्या होगा? सबसे पहले आप देखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट होगा बेटा आपको 42 में से 10/2 करना है माइनस। अपर लिमिट क्या होगा? 42 को प्लस कीजिए 10/2। तो ये कितना आएगा? 42 में से ये आएगा 37, और 42 को प्लस करेंगे 5, ये बनेगा 47। तो अपर लिमिट होगा 47, फिर लोअर लिमिट होगा 37। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम ऑकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स, क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं। द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 9 क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 9। देखिए ये बोलता है हमारे पास टोटल क्लासेस कितने हैं, 1 2 3, इसी तरह ये 9 क्लासेस है, ठीक है। हर एक की विड्थ क्या है, 2.5, हर एक की विड्थ है। लोअर क्लास की जो बाउंड्री है वो है 10.6। लोअर क्लास लिमिट जो है ना, ये जो लोअर क्लास है, लोवेस्ट सबसे, ये ऊपर वाला जो क्लास होगा, इसका जो लोअर लिमिट है वो है क्या, यानी लोअर बाउंड्री वो 10.6 है। आपको बताना है जो सबसे हाईएस्ट क्लास होगा यानी लास्ट वाला क्लास, उसका अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा। देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे काम, आप देखोगे इसकी फॉर्मूला सीधी आ जाएगी। आपके पास लोअर बाउंड्री क्या है, लोअर आपके पास है 10.6, प्लस कीजिए इसको बेटा 2.5, ठीक है। 2.5 है ना एक की विड्थ, 9 अगर करेंगे तो कितनी विड्थ बनेगी, मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 10.6 प्लस 2.5 इंटू 9, वो आप देख लीजिए कितना बनेगा, वो बनेगा 22.5। उसको आप प्लस कीजिए 10.6 तो 33.1, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसका आंसर आएगा 33.1। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये सारा मैंने पढ़ाया है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए आगे आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है, बोलता है हमारे पास, ओके तो हमारे पास लेट एल बी द लोअर लिमिट, एल क्या है, लोअर लिमिट। अच्छा, एंड एम बी द मिड पॉइंट, एंड एम क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। ओके, देन द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस, सबसे पहले जो मिड पॉइंट होता है m, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर l लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लेट्स सपोज अपर को u से लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो और मैं लिख सकता हूँ 2m इज इक्वल टू l प्लस u। मुझे u निकालना है, u नहीं बनेगा 2m माइनस एल, ठीक है। तो 2m माइनस एल इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 9 का भी सी आएगा। आगे चलते हैं बेटा, आसान है ना। द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ने टेस्ट, आपको बताना है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखना है और मिनिमम वैल्यू। सबसे मैक्सिमम अगर मैं देखूंगा, मेरे हिसाब से सबसे मैक्सिमम जो है बेटा वो 95 है, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। कितना है, वो है आपका 95, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो गया। सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढिए, तो मेरे हिसाब से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 62। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 माइनस 2 इज 3, 9 माइनस 6 इज 3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। 10th का डी ऑप्शन है। अब देखो, टैली होते हैं वो, जो मैंने बोला था टैली ऐसे ऐसे करते थे हम जब हम गिनते थे। टैलीज आर यूजुअली मार्क्ड इन अ बंच ऑफ, कितने बंच हम रखते थे, मेरे हिसाब से 4 रखते थे ना, जब हम 1 2 3 4 बंच बनाते थे ना, चौथा फिर उसका 5वां आता था, फिर ये कंप्लीट होता। तो लेकिन बंच कितने बनते थे, 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन पे, उसका ग्राफिकल पोर्शन के बगैर, उस पे भी मैं उसके सारा जितना भी मटेरियल है, सारा जितने भी हमने पढ़ा, उस पे आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने आपको वीडियो पसंद आ गया, आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि जो भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो आप उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।